back to our channel. I'm Shalini Devan with my co-host Shikha and Varsha and our special guest and expert Kiran Chawla. And Kiran is going to be talking about stars, how they actually create a personality which we can be a part of our daily life, and our personality can be very alluring, it can be very captivating. So let's hear more about our personality and astrology, of how they go together with each other, and that's what Kiran is going to be talking about. So welcome, Kiran, and it's always a pleasure having you. And it's so much to learn from you, because every time that we meet you, we are always stuck with, okay, we never knew about this. So it's always a pleasure knowing so many good things from you. So tell us how to identify personality traits from your Kundli chart. Okay. As we discussed in the last session, our Kundli contains 12 houses. So personality is defined from the first house only. Okay, मतलब पहले house से हम personality. First house होता है. कोरिलेट कर सकते हैं आप सेकंड से, क्योंकि दोनों का कनेक्शन है. बिकॉज फर्स्ट हाउस इज आर्स, सेकंड हाउस इज आर कुटुंब. ओके, तो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो हमारे फिल्टर्स हैं, वो हमारे जेनेरिक से ही आते हैं. ओके, कि आपके फिल्टर्स आपकी फैमिली से आपको कैसे मिले, तो आपकी पर्सनालिटी रिजेंबल भी करती है आपके बड़ों से. तो फर्स्ट एंड सेकंड हाउस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पर्सनालिटी. Okay. So from Kundli we will see somebody's personality from first house only. Okay. Yeah. So you mean to say the first house is your personality house? Exactly. So no other. So how do the other houses get related with the first house? Right. जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी पे, सपोज जुपिटर है फर्स्ट हाउस में, बट लग्न लॉर्ड क्या है? 12 हमारे नंबर्स हैं इसमें, 1 से 12. ठीक है. अब 2 लग्न लॉर्ड है तो वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, 5 है तो वो सन को रिप्रेजेंट करता है. हमने लास्ट टाइम बात की थी कि प्लेसमेंट्स और कंजंक्शंस की. अब लग्न लॉर्ड के साथ कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है फर्स्ट हाउस में, तो पहली प्रायोरिटी देते हैं प्लेसमेंट को, कि कौन सा प्लैनेट वहां बैठा है. ओके. सेकंड जाती है लग्न लॉर्ड को, देन लग्न लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है. तो ये 3 कंटेंट मिलके आपकी पर्सनालिटी बनाएंगे. ओके. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है स्टूडेंट का. अब आप अपने घर में बच्चों को देखते हैं, दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे आर स्टडीइंग ओवरनाइट, बट व्हेन इट्स टाइम टू एग्जामिनेशन और इंटरव्यूज दे आर स्टक. यार मुझे तो डर लगता है, एक फियर फैक्टर आप उनमें ऑब्जर्व करते हो, या एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे या इंटरव्यू में बोल नहीं पाएंगे. तो आज हम उन सारे ट्रेट्स को डिस्कस करेंगे. अगर ऐसी कोई कमी है या ऐसी कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी. Okay, so मतलब everything that you आप बता रहे हो कि everything can be taken care of. Yes. Perfect. Yes. So, but how do we overcome our fears on this? कि मतलब हमें जब डर लगता है, डर लगता है, अभी हमने जैसे बात की, अगर फर्स्ट हाउस आपका वेकेंट है, उसमें कोई प्लैनेट प्लेस नहीं है. ओके. तो एक में होता है कि हमारा इसमें बनता है केंद्र कुंडली में, जो कि 4 हाउसेस से मिलके बनता है, 1, 4, 7, 10. ये हमारा केंद्र होता है. अब हमने पर्सनालिटी तो फर्स्ट हाउस से देखनी है. ओके. अगर फर्स्ट हाउस सपोज हम करते हैं 5 नंबर की कुंडली है, तो वो किसकी होगी? सिंह राशि की. ठीक है, वो सन की पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा. ओके. अब हमें ये तो पता है कि ये इंसान सन ट्रेट का है, लेकिन सन की अब प्लेसमेंट कहाँ पे है? सपोज सन बैठ गया सेकेंड हाउस में, और नंबर हो गया 6. नेक्स्ट जो हाउस नंबर है नंबर 6 हो गया. अब मरकरी प्लस सन मिलके उस बच्चे की पर्सनालिटी बन गई. अब मरकरी है तो वो कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करेगा, और सन एक बोल्ड पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा. ओके. अगर वो भी खाली हो, तो फिर हमें पूरा केंद्र चेक करना है और त्रिकोण चेक करना है कि इस बच्चे को हम कैसी रेमेडीज दें. बेसिकली होता क्या है, अब पर्सनालिटी जब हम बात करते हैं किसी भी हाउस में, किसी हाउस को बिठाना है हमने, किसी प्लैनेट को, तो उस प्लैनेट की चीजों को हमें अपने ऊपर धारण करना है. ओके. उस चीज को पहन लेना है, खा लेना है, सपोज करते हैं, उसका दान नहीं करना. ओवर लाइक कई बार हमें जरूरत से ज्यादा पूजा भी हमें नुकसान कर देती है. वो फिर कुंडली डिसाइड करती है कि आपको कितनी पूजा करनी. ये फियर्स या जो भी नेगेटिव फैक्टर्स आते हैं, पहले हमें उसमें से एनालाइज करना है कि हम कोई काम गलत तो नहीं कर रहे. एक तरफ तो सपोज आप उपाय कर रहे हो, दूसरा लाइक आप उसी को कमजोर करने के भी काम कर रहे हो जाने अनजाने में, तो फिर वो उपाय कैसे काम करेगा. तो पर्सनालिटी जब आपने ठीक करनी है, कॉन्फिडेंस लेके आना है किसी बच्चे में, उसका कोई डर निकालना है, तो आपको फर्स्ट हाउस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. ओके.
फर्स्ट हाउस तो को हमें जब तक कैसे पता हम चलेगा कि पर्टिकुलर हाउस वीक है? लाइक यू आर गोइंग फॉर द कंसल्टेशन, हम्म। ठीक है, और आपने अपने बच्चे का साइकोलॉजिकल फैक्टर जज किया हुआ है कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बट वो एग्जाम के टाइम पे मतलब उसको एग्जाम फियर है या कि स्टेज फियर है, कुछ भी आ सकता है। अब जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो मर्करी हमने बिठाना है फर्स्ट हाउस में, तो उसके लिए अलग देंगे। अब हमें बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट करना है तो वहाँ जुपिटर या सन की प्लेसमेंट चेक करनी पड़ेगी कि किसकी कितनी जरूरत है, क्योंकि आपके प्लैनेट्स को डिग्रीज अलॉट होती है, कौन सा प्लैनेट कितनी डिग्री का है। अब मान लो जुपिटर बैठा है और है सिर्फ 3 ही डिग्री का, तो वो क्या करेगा, वो इनफाइनाइट में आ जाता है, यंग में भी नहीं आता। ओके, अब जुपिटर 3 डिग्री का है और जुपिटर बैठ के फिर वो रिजल्ट कैसे देगा, तो वो डिग्री बढ़ानी है हमें, क्योंकि इसमें 4 कैटेगरी होती है, इन्फेंट, यंग, एडल्ट, देन ओल्ड एज। Oh, really? Yes, 0 to 36 degree. Oh, that's so interesting. If something is up to 10, वो young में आ जाता है, 0 to 2 like infant, then 2 to 10 young, then it comes to adult, up to 18, then it comes to after 20 it is old. Wow. तो डिग्री क्या है ये have to check। तो वो डिग्री बताएगी कि बच्चे में फियर फैक्टर है या ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या ज्यादा है। कई बार बच्चे सुनते भी नहीं है। अब हमने तो फियर की बात की, लेकिन अदर साइड क्या है उसकी, आप कितना भी बोलो बच्चा कहता है मेरे को सब पता है आपको कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली, ये बड़ा नॉर्मल है। तो वो डिग्री चेक करनी है, और कहीं एक से ज्यादा 2 अच्छे प्लैनेट बैठ गए तो ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। डिग्री भी अच्छी यंग होगी तो बच्चा कहेगा मेरे को पता है पापा को कुछ नहीं पता। ये तो जनरल स्टेटमेंट होता है। एग्जैक्टली। ओके, तो ये डिग्रीज बताती है कि आपके बच्चे का नेचर क्या है। सो हमारी कैपेबिलिटीज जो होती हैं उसको एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्पफुल करते हैं उसको पहचानने में? कैपेबिलिटीज बेसिकली आपने ये देखना है कि डिवीजन क्या है, ठीक है। अब एक तरफ अगर आपने प्लान किया है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है और कुंडली भी उसके फेवर में है, ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कैटेगरी डॉक्टर्स में कितनी सारी, यस, सर्जन बनना है, फिजिशियन बनना है, गायनेक बनना है, क्या बनना है। तो बेसिकली जब हम सर्जरीज की टेक्निकल चीजों पे आते हैं तो वो सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं, कि सैटर्न आपको बताएगा कि आपने सर्जन बनना है कि नहीं बनना और अगर आप सक्सेसफुल सर्जन भी एग्जैक्टली। तो कैपेबिलिटीज जब हम निकालते हैं फर्स्ट हाउस तो ऑब्वियसली हमारा उस पर फोकस करेगा ही करेगा कि इस बच्चे में उतना पावर होना चाहिए कि वो ऑपरेशन कर रहा है। वो कुछ बच्चे तो अपने इंटर्नशिप में डर जाते हैं, छोड़ देते हैं कि यार ये कटिंग फटिंग मुझसे नहीं होती है ना। कुछ लोग ब्लड फेयर होता है, ब्लड नहीं देख पाते। कितनी बार हमने केसेस में देखा है कि यार ब्लड देखते कुछ हो जाता है, तो मंगल वीक हो गया वहाँ पे मंगल वीक हो गया जहाँ पे आपका ब्लड का इशू आ गया। तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, देन 11th हाउस। फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी, फिफ्थ हाउस इज योर ग्रेजुएशन पार्ट जहाँ आप ग्रेजुएशन की शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर की। 11th हाउस इज योर गेन हाउस, क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं है, तो वो 11th हाउस बताएगा। एंड 10th हाउस विल टेल यू कि आप अपना क्लिनिक चलाएंगे या आप जॉब करेंगे, प्रोफेशन कैसा है। ओके, सो एवरीथिंग इज देयर। यस, बट वो ये कि एज वी से ना कि एक राइट पर्सन नीड्स टू एक्चुअली help you out with understanding this. Yeah. And how about choosing the right career path? Again we will come to 4th and 5th house. Okay. First house is telling you कि Jupiter, suppose Jupiter is there. Jupiter will give you the management education, but is it connecting with the 5th house, then 6th house, then 9th house? इन तीनों का आपको combination check करना है। Why? First house will take you to the 4th house कि आपने first of all specialization नोट किया, अब आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है, ठीक है। सूट कैसे करेगा वो कि आपने ऑप्ट जब किया है कोई भी स्पेशलाइजेशन, साइंस लो, कॉमर्स लो, जो भी लो, देन क्या वही कैटेगरी 5th हाउस तक कंटिन्यू हो रही है, कहीं कैटेगरी चेंज तो नहीं हो रही। उसमें प्रॉब्लम यहाँ आती है कि फर्स्ट हाउस अगर 4th हाउस तक नहीं जा पाएगी तो फिर आपके 5th हाउस में स्पेशलाइजेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वहाँ आपका करियर फेल हो जाएगा, वहाँ करियर बिल्कुल फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि आपने ऑप्शन गलत ले लिया, ठीक है। ऑप्शन कैसे आता है कि कॉमर्स लेने के बाद 5th हाउस यू आर कमिंग टू यार आर्ट्स ले लेती हूँ,
मेरे से तो Okay. कुछ हो ही नहीं है। Mhm. तो प्लेसमेंट्स के साथ कंडक्शंस जब हम चेक करेंगे तो हमें ये देखना है कि वो वही करियर स्ट्रीम लास्ट तक ले जाए, प्लस 11th हाउस से कनेक्शन होना चाहिए। Okay. 11th हाउस इज योर गेन हाउस, कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है। Okay. ठीक है, अभी आपने बात की कि इस चीज को लाइक होता है ना कि करियर पाथ हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, Mhm. हमारे ट्रेड्स क्या है, बिकॉज समटाइम्स वी लाइक कि अगर मुझसे एमबीबीएस नहीं हुआ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, Mhm. बच्चा डिप्रेसिव हो जाता लेकिन है। पता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि पीपल आर हैप्पी विद देयर करियर पाथ, देन आल्सो दे थिंक ऑफ Alternative career. डिफरेंट करियर पाथ, मतलब लेकिन वो दशा करवा देती है, वो दशा करवा देती है। Yes. अब आपकी दशा, अब जो स्कूल एजुकेशन में थी, क्योंकि जो महादशा होती है वो आपके लॉन्ग रन में चलती है, उसका टेन्योर सबसे बड़ा होता है। जो अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, वो छोटे टाइम पीरियड की होती है। अब महादशा चल रही थी तो आप यू वर डूइंग ग्रेट इन योर करियर। Yeah. एक फेज आया, मैं इसको रैप अप कर दूं, कोई और बिजनेस कर दूं, Mhm. वहाँ चीजें ट्रस्ट में आ जाती है कि आपका ये मेंटल स्टेट चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वो चेंज होता है मून की वजह से। Mhm. ट्रांजिट में मून ही है जो सबसे जल्दी अपनी प्लेसमेंट चेंज करता है। Okay. कई बार आपने देखा होगा सडनली कुछ माइंड में आता है, Mhm. फिर 2 दिन बाद लगता है नहीं यार गलत था। Not This is just the because of moon. Okay. अगर मून 4th हाउस में था, Mhm. 4th हाउस क्या है, आपके घर का हाउस है, आपकी मदर का हाउस है, हम्म। आपकी स्कूल एजुकेशन का हाउस है। ठीक है, आज ट्रांजिट में आप स्कूल लेवल पे हैं, ट्रांजिट में मून वहाँ है और मूड स्विंग्स बच्चों के उस टाइम पे बहुत ज्यादा आते हैं। Mhm. इसीलिए हम कहते हैं उस टाइम पे, टीनेज टाइम पे ट्रांजिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यही क्वेश्चन मैं आपसे क्योंकि पूछने फ्रेंड वाली सर्कल में थी। आके बच्चे हाँ। चेंज कर जाते हैं। बिल्कुल। वो कॉमर्स में जा रही है तो मैं भी कॉमर्स में, इन्फ्लुएंस आ जाता है। वो ट्रांजिट है। तो किरण, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज कमिंग टू माय माइंड कि कौन सा एक स्टेज है which is, कौन सी एक एज है या कौन सा एक परिवेश कि जहाँ पे वी शुड बी मोर अवेयर Alert. ऑफ अबाउट कि हमने कौन सा Alert. करियर ले रहे हैं। That age is between 15 to 17 years. अच्छा। वहीं पे आपका तो इस डिसीजन वक्त आप जो करियर पाथ चुनोगे वो प्लैनेट का मूवमेंट दैट बी लाइक फिक्स फॉर यू फॉरएवर। फॉरएवर इज नथिंग, है ना? Nothing. लेकिन लॉन्ग रन हम देख रहे हैं। अब आप जब भी कोई स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, ठीक है, 10th में बच्चे के अगर 80% आ गए तो बच्चा साइंस में चला साइंस में जाता है। चला जाता बट इज इट मैंडेटरी कि आप साइंस ही लो? अगर 80% 10th में आपने वो साइंस पढ़ी कहाँ है? है। ये तो आप एक एवरेज जनरल सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। आपका इंटरेस्ट, आपकी कैपेबिलिटी अब डिसाइड होती है। परसेंटेज कैन नॉट डिसाइड योर कैपेबिलिटी। आई हैव सीन पीपल 11th में साइंस, 12th में कॉमर्स, इवन आर्ट्स, हाँ बच्चे एग्जैक्टली। कंटिन्यू नहीं कर पाते हाँ। क्योंकि आपने उस टाइम सारे सिचुएशन को आप चेक नहीं करते। बस 80% को देखा, 85% को आपने चेक किया। क्या आपने बच्चे का एक बार चार्ट खोला? क्योंकि ये बात ना अभी लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि ये चार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि आपको बाद में ब्लंडर्स नहीं करने पड़े। अब ये टाइम वेस्ट ही तो था। 11th में साइंस, 12th में कॉमर्स, अब आप अकाउंट्स शुरू से शुरू करो, 11th वाला बेस भी पढ़ो, तो कितना टाइम है आपके पास वेस्ट करने के लिए? तो फिर एस्ट्रोलॉजी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं? That's the point कि मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी ये सर कि मैं आई एम वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो मैं तो मैथ्स ऑनर्स करने वाली हूँ, ठीक है। डज इट मैच विद माय चार्ट? एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। नहीं, बट अगर सपोज मैं बहुत अच्छी हूँ मैथ्स में, बट इज इट पॉसिबल कि मेरा चार्ट विल से समथिंग एल्स? यस, बट इफ आई एम वेरी गुड एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं तो मैथ्स ऑनर्स कर पाऊंगी, ठीक है, बट ग्रेजुएशन आपने मैथ्स ऑनर्स कर लिया ठीक है, सपोज, हाँ, मैच करो 6th हाउस से जो कि आपका जॉब हाउस है। ओके, आपको ये जॉब देगा मैथमेटिक्स टीचर की, प्रोफेसर की। फिर मैच करो उसको 9th हाउस से कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेके जा रहा है या करियर यहीं स्टॉप हो गया। ओके, सो इसके लिए भी प्लैनेट्स होते हैं हर सब्जेक्ट एग्जैक्टली, के लिए। ये हाउसेस सबसे पहले तो हाउसेस है, Okay. प्लैनेट्स की बात तो हम बाद में करेंगे कि ऑब्वियसली जिस हाउस में जो प्लैनेट बैठा है और वो फर्स्ट हाउस से कितना कनेक्टेड है वो सबसे पहले देखना है। जब तक फर्स्ट हाउस से उससे कनेक्टेड नहीं होगा तो फिर 6 क्या करेंगे? फर्स्ट हाउस ही तो हमारी पर्सनालिटी है। तभी इतने ब्लंडर्स होते हैं लाइफ में, पीपल गो थ्रू सो मच ऑफ ट्रॉमा एट टाइम्स, यस, कि मैं पेरेंट्स गो थ्रू करियर ट्रॉमा, बच्चों को ट्रॉमा आता है, समझ ही नहीं आता है कि कौन सा करियर लिया जाए, कौन सा डायरेक्शन लिया जाए। एग्जैक्टली, फर्स्ट हाउस विल गेट कनेक्ट विद 5th, 6th
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज 11th हाउस, कि इससे मुझे गेन होगा फ्यूचर में या नहीं होगा। Okay. लॉन्ग रन में अगर मैथमेटिक्स में आज अच्छी हूँ, हाँ. क्या वो 6 हाउस से कनेक्ट कर पा रहे, क्या वो मुझे Okay. जॉब दे पा रहे, हाँ. या मैं चलो बात करते हैं कि नहीं मुझे तो अपना ही कुछ बिजनेस करना है, कि अगर मैं अपनी फर्म की कोई प्लानिंग करूं आगे मुझे मैं सीएस प्लान कर सकती हूँ नहीं, सारे ये कनेक्शन ऐसे बनेंगे। Okay. फिर वो 11th हाउस से कनेक्ट होंगे। फर्स्ट तो है ही है, फर्स्ट को फिफ्थ से कनेक्ट करना है। अगर फर्स्ट में मून ही वीक हो गया, मैथ्स अच्छा होने से आप क्या कर लोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप अभी मैथ्स बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम में जाते ही आप कुछ कर ही नहीं पाते। तो वो मून और मरकरी की सिचुएशन भी तो चेक करेंगे, इंटरव्यू में बोलना भी जाए आपको कल को, तो पढ़ाना है तो भी मरकरी चाहिए, हाँ. जुपिटर चाहिए, विजडम चाहिए आपको। आप पब्लिक डीलिंग कैसे कर सकते हो, अगर आपको अपने प्रोफेशन में जाना है या कोई एचआर मार्केटिंग टाइप का प्रोफाइल लेना है तो अपना जुपिटर भी चेक करो, पब्लिक कम्युनिकेशन कैसी है आपकी, मरकरी चेक करो। तो जुपिटर उसको किस हाउस में होना चाहिए ऐसे हाउस में कनेक्शन विद द फर्स्ट First house. Everything connects from the first तो house. फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट होना चाहिए जो होता क्या है, हर प्लैनेट के एस्पेक्ट्स होते हैं। Okay. जैसे जुपिटर है उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 5th 7th 9th। Okay. 5th हाउस से कनेक्ट हो गया, 7th हाउस से कनेक्ट हो गया, 9th से, तब जब वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। अगर वो किसी और हाउस में है, जब फिर आप 5th 7th और 9th कनेक्शन चेक करोगे, अगर फर्स्ट हाउस से मैच ही नहीं हो रहा, उसमें कोई दृष्टि नहीं पड़ रही, तो फिर जुपिटर मैनेजमेंट एजुकेशन या टीचिंग में आप कैसे जाओगे। जुपिटर बहुत जरूरी है, और लाइफ इवेंट जब चेंज होते हैं तो जुपिटर और सैटर्न सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ट्रांजिट में उस हाउस में जुपिटर और सैटर्न का होना बहुत जरूरी है। Okay. Wow. ओके, तो फर्स्ट हाउस प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर हाउस में जुपिटर या सैटर्न का होना बहुत जरूरी ट्रांजिट में, फर्स्ट हाउस में नहीं, ट्रांजिट में, है। ओके जब आप मेजर डिसीजन ले रहे हो लाइफ के, Okay. जॉब So चेंज how- का एक बार Uh-huh. है ना। ट्रांजिट में अब जॉब कहाँ से देखते हैं, 6th हाउस से देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं 10th हाउस से। ट्रांजिट में जुपिटर या सैटर्न उसको फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ही वो जॉब चेंज के लिए एक अच्छा समय है। तो वो भी पर्सनालिटी है आपकी कि कितने आप रिस्क टेकर हो, क्या इस टाइम पे जॉब चेंज कर सकते हो। Is it beneficial? अभी तक तो लुक्रेटिव ऑफर्स आ गए हम्म। या नहीं, 30% हाइक हो जाए, एक आ गया फैक्टर कि मुझे 30% हाइक मिल रहा है। एक होती है मेंटल पीस, स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी आपको वहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही, वो important. उस जॉब को चेंज करने के लिए ये वक्त सही है या नहीं, ट्रांजिट चेक, ट्रांजिट का चेक होना बहुत जरूरी है। या तो किरण ये बताइए आप, the movement of the planets actually कहते हैं कि हमारे मूड को चेंज करते हैं, we have mood swings. राइट, तो how is that? दैट इज बिकॉज ऑफ मून, चंद्रमा। Okay. But क्योंकि only चंद्र- because of moon? यस, क्योंकि Okay. चंद्रमा है जो सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, Okay. वो ही है जो ट्रांजिट में सबसे जल्दी अपनी सिचुएशन बदलता है, जो कि 2.5 दिन का होता है। आज आप कुछ और सोच रहे हो, 2.5 दिन बाद कुछ और ही सोच रहे हो, And why ढाई दिन? वो ट्रांजिट है ना। अच्छा, okay. टाइम पीरियड That's a time period. हाँ, Okay. 360 डिग्री का एंगल है, अच्छा. सबको Okay. अपना रेवोल्यूशन पीरियड मिला हुआ है Okay. कि 12 घर में कितने टाइम कितने कौन रहेगा। Okay. तो 2.5 दिन है मून के जो सबसे जल्दी चेंज होते हैं। इसीलिए कई बार होता है आज हम कुछ और सोच रहे हैं, मैं आज ये चीज सोच रही हूँ, 2.5 दिन बाद लग रहा है नहीं यार लोन उतार लेती हूँ, पहले पिछला काम खत्म कर लेती हूँ। ऐसे Okay. हमारे माइंड में इतनी चीजें जो चेंज होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मून। Okay. यस, सो किरण, ये सब तो हुए अच्छे ट्रेट्स की बात, हाउ पर्सनालिटी गिव्स अस गुड ट्रेट्स। अब कुछ ऐसे अनडिजायरेबल ट्रेट्स भी होते हैं, कुछ लोग ड्रिंकिंग हैबिट में घुस जाते हैं, कुछ क्लेप्टोमेनिया हो जाते हैं। सो इज देयर अ वे टू वॉर्ड दोज ऑफ आल्सो, मतलब कोई तरीका है कि हम इनको अवॉइड कर सकते हैं इन ट्रेट्स को थ्रू एस्ट्रोलॉजी? अवॉइड आप तब कर सकते हो जब सामने वाला समझने को रेडी होता है। सबसे अब main- हमने देख लिया पर्टिकुलर कुंडली में कि भैया 6th और 8th हाउस दोनों खराब है। एक्चुअली ये खराब होते नहीं है, ये कर्मा से हो जाते हैं। ओके, कि क्यों, क्योंकि यही कुंडली जो आपका फ्रेंड सर्कल भी बना रही है, वही नेटवर्क बना रही है। अब आपको ये चेक करना है, अगर कोई गलत हैबिट में पड़ गया, कितने टाइम से पड़ा है, सबसे पहली बात Okay. किसके, कई बार आप ऑब्जर्व करते हो पर्टिकुलर फ्रेंड जब से लाइफ में आए तो चीजें खराब हो गई, Yes. या किसी से बिजनेस एसोसिएशन हुई, पार्टिंग ज्यादा हो गई, तो आप वहां पे ड्रिंक करना आपने ज्यादा स्टार्ट कर दिया। आप उस समय का ट्रांजिट देखो, जिस समय में वो उस इंसान से आप मिले,
थर्ड हाउस इज योर फॉर फ्रेंडशिप, ठीक है। अब वो फर्स्ट हाउस कनेक्ट हुआ थर्ड से कि ये दोनों मिले, अब कौन सी बैड हैबिट्स आएंगी, केतु वाली आएंगी, राहु वाली आएंगी या शनि वाली आएंगी, Okay. कौन से कर्म खराब कर रही हो। फिर 6th और 8th रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे ज्यादा 8th में हम देखेंगे क्योंकि 8th वाला हिडन होता है, जो सबसे छुप के कोई काम किया, क्योंकि 8th हाउस पॉजिटिव चीजें भी दे रहा है आपको, पीएचडी करवा रहा है, रिसर्च एजुकेशन में लेके जा रहा है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है, कुछ भी ऐसी नॉलेज जो कॉमन नहीं है वो 8th हाउस देता है, ठीक है। अब 8th हाउस से ही आपको कुछ गलत चीजों से आदतें भी पड़ जाती है, तो वो कनेक्शन आपको देखना है और उस समय का ट्रांजिट देखना है। अब आप किसी को डेली बोलोगे कि ये चीज छोड़ दो हाँ, वो बिल्कुल। नहीं छोड़ेगी, वो समय चेक करना, कितने प्यार से मैनिपुलेशन से आपको वो चीज छुड़वानी है, वो उसका चार्ट बताना, तो वो चार्ट बताएगा कि एग्जैक्टली कब टाइम होगा इसको ये बताने का। बताओगे तो आप इनडायरेक्टली, हाँ। मतलब इस इंसान को कैसी भाषा समझ आती है, तो प्यार से, मैनिपुलेशन से या झगड़ा करके कैसे समझेंगे, Okay. है ना। अगर घर में हम और भी फैक्टर्स की बात करते हैं, बच्चे ही गलत संगत में पड़ जाते हैं, हम बड़ों की तो क्या ही बात करें, बच्चे भी हो जाते हैं, है ना। अब आपने बच्चों पे कैसे नजर रखी, अब आप उनके साथ हर समय तो रह नहीं सकते, उसका चार्ट बताता है कि भैया इसका फ्रेंड सर्कल बढ़ा तो ये दिक्कत आ जाएगी, तो वो फ्रेंडशिप आप कैसे अवॉइड करवा सकते हो। आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स खुद बनो ताकि वो आपसे सब शेयर करें। चार्ट में देखो कि पेरेंट्स की जगह कैसी है, पेरेंट्स को कैसा रोल प्ले करने की जरूरत है, कनेक्शन Right. कैसा पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, सिबलिंग्स में सब कुछ उसी चार्ट में है। अच्छा। आप खुद ही मतलब उसके डॉक्टर भी हो, खुद ही मरीज भी हो, Exactly. है ना। तो उपाय सिर्फ दान दे के या चीजें पहना के नहीं होता है, वो तरीके वो से तो handle लास्ट करके स्टेज होता है। आती है, Okay. हाँ, okay. वो तो बहुत चीज़ जल्दी को भागते हैं लोग handle कि क्या पहन लूं, हाँ, क्या कर लूं, मतलब उनको लगता है कि इससे मेरी सारी प्रॉब्लम्स ना So, जब सॉल्व हो तक कर्म जाएंगी। नहीं होगा तो कोई स्टोन भी कुछ नहीं कर सकता है। ओके। अब आप सोचो मैं हस्बैंड को ये स्टोन पहना दूं तो एक प्रोटेक्शन लेयर बनी रहेगी, हाँ। कहीं बाहर ना जाए कुछ ना। आप उनको घर में कैसे ब्रीड कर रहे हो, कैसे रिस्पेक्ट treat दे रहे हो नहीं दे रहे वो बहुत डिपेंड करता है। ओके। हो। हम ये तो सोच लेते हैं कि सामने वाला खराब हो रहा है, क्या कभी हमने कोशिश की उसका रीजन आइडेंटिफाई करने की। अगर बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, आपने कभी बच्चों को टाइम दिया। So Kiran, tell me one thing. जब आप ये बता रहे थे तो one thing was crossing my mind कि कई बारी ना people are very intelligent, मतलब बहुत ही high position पर है and really creative, intelligent in a really good way, but उनके पास habits कुछ ऐसी हैं जो बहुत ही undesirable है for the society में भी। तो I mean because he's intelligent, उसको पता है कि this is wrong, then why do this happen? Knowing the fact. अभी हमने बात की लाइक जुपिटर इज देयर, इंटेलिजेंट बना दिया, मर्क्यूरी इज देयर, उसने भी इंटेलिजेंट, बट ऐसा क्या हुआ जो ये चीजें आ गई, ठीक है। So check the first house with the 8th house Okay. plus with the 10th house. Why? क्योंकि first 10th आपके साथ connect हुआ for your profession, for your own personality. 8th connect हुआ आपकी hidden habits के लिए, जो habits publicly शायद बाहर नहीं आई है, Okay. ठीक है। क्यों नहीं आई है, अभी हो सकता है वो चीज लिमिट में हो, the day it will come to public, क्योंकि वो पर्सनालिटी अब ऐसी है कि वो फिर वो चीज भी बर्दाश्त नहीं, डीफेम होना, तो वो Okay. कनेक्शन भी आपको चेक करना कि डीफेम ना हो। वो बंदा इतना स्मार्ट रहता है कि मेरे को डीफेम भी नहीं चाहिए, ये चीज मैं ऐसे कर लूं। कई बार आपको सालों साल नहीं पता चलता किसी ने सेकंड मैरिज कर रखी होती है। हाँ, एग्जैक्टली। कई बारी आप कितने केसेस हैं। हाँ, नहीं, और कई बारी आपको किसी के बारे में पता लगता है, देन यू वंडर कि यार नो, ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये किसका भी अनदर, मतलब एक तरह का फ्लिप साइड हो सकता है। another face, another Okay. dual personality. हाँ, वो like if we talk about the zodiac signs, Gemini क्या होता है, गर्ल बॉय दोनों को हाँ, रिप्रेजेंट yes. करता है। अब एक ही पर्सनालिटी में दो फेसेस है, जैसी जिसकी जहाँ जरूरत। मैं सोशल गैदरिंग में फैमिली में जा रही हूँ तो बहुत सुंदर, बहुत प्यार से जा रही हूँ, मेरा अदर साइड पर किसी ने देखा ही नहीं फैमिली में कि मैं जब फ्रेंड सर्कल में होती हूँ तो कैसी होती है, या ये पर्टिकुलर बंदा कैसा होता है। हमने तो एक ही रूप देखा है, बट आपके अंदर डुअल पर्सनालिटी है। अब वो पॉजिटिव में आप यूज करो, नेगेटिव में, वो तो फिर कर्मा की बात आ जाती है। ओके। अगेन फिर 11th हाउस आपको रिजल्ट देने बंद कर देगा। अगर आपने किसी भी चीज का लाइक कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड ले लिया,
तो वो कब तक रिजल्ट देगी आपको? लाइफ टाइम तो आप गलत करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि गॉड विल फॉरगिव यू, नो। आपको अपने कर्मा का रिजल्ट उस ट्रांजिट में भुगतना ही पड़ेगा। आपके इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। इवन इन एस्ट्रोलॉजी व्हेन वी टॉक, जब हम इस ज्ञान को लेते हैं, जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो एक ना हमें शफा बोली जाती है इसमें कि आपने इसका कभी मिस यूज़ नहीं करना, अदरवाइज ये खत्म कर देगी। प्रोडिक्शन उसी दिन गलत आनी शुरू हो जाएगी, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, कुंडली देख ही नहीं पाओगे आप। ये चीज़ें होते हुए हमने देखी, क्यों? क्योंकि जिस दिन हमने किसी को डराना शुरू कर दिया, ये भी तो नेगेटिव पार्ट है। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, जुपिटर के साथ अगर कोई गलत कॉम्बिनेशन बन गया, या सैटर्न के साथ फर्स्ट सेकंड हाउस में जुपिटर सैटर्न का होना बहुत जरूरी है एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। वो आपको ज्ञान तो दे देगा, लेकिन उस ज्ञान के से जो कमाई है, जिस दिन आपने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपको कुंडली देख नहीं पाओगे, आप टैरो कार्ड चेक कर ही नहीं पाओगे। मतलब कई बार खत्म हो जाएगी वो हाँ, चीज़। कई बार क्योंकि हम ये देखते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमने गलत यूज कर लिया। हाँ, कि मतलब इतना फेमस बंदा बट वी सी अ बिग Big fall. फॉल। ओके, हमने बॉलीवुड में कितने केसेस देखे हैं, हमें उनके सेकंड फेजेस मालूम है? नहीं मालूम। ये तो अब जब सुशांत की डेथ हुई तो हमें सबका पता चला, ये साइड भी है उनका। अब ट्रांजिट देख लेना, जिस दिन सुशांत की डेथ हुई, कितने लोगों को हिला के रख दिया, इंडस्ट्री को हिला दिया। लोग तो कहाँ हिले, पूरी इंडस्ट्री हिली। तो उस दिन का ट्रांजिट, उस दिन का प्रश्न कि कैसे ये डेथ हुई, कैसे इन्वॉल्वमेंट है। अब हम कह रहे थे इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, बट फिर भी वो ड्रग्स लेता था। ये साइड आज तक तो किसी को नहीं पता थी। आफ्टर हिज डेथ ओनली वी केम टू नो। AIEEE में 7th रैंक हाँ, he was very intelligent। छोड़ा था उसने तो एक बार। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आज आपके क्वेश्चन कि इतना इंटेलिजेंट होते हुए कोई गलत काम कर रहा था। इंसान गलत नहीं था, उसकी संगत गलत थी, कर्मास, you know that period was wrong। ये एज भी नहीं थी जानने की। बिल्कुल, वो ये है कि कब आपका as you say कि कब आपके ग्रह दशा ग्रह- बदलेंगे, तभी कहते हैं ना ग्रह दशा बदलना है ना, एग्जैक्टली। तो वो दशा, वो वक्त तय होता है हर चीज की। हर चीज। वक्त बुलाता है जगह पे, मृत्यु की जगह पे। हम नहीं जाते, वक्त लेके जाते। वाह किरण, इट वाज रियली नाइस। इतना कुछ आज हमारे को सुनने पता लगा है। एंड बेस्ट इज व्हाट वी केम टू नो वाज कि वी कैन एक्चुअली हैव अ करियर, पर्सनालिटी, सब कुछ हमारे हाथ में है। इट्स जस्ट आवर चार्ट्स, आवर प्लैनेट्स व्हिच विल एक्चुअली गवर्न अस, एंड इट्स वेरी इजी टू enhance our personality, हमारी career changes, हम positive, negative सब हमारे हाथ में। It's just that we need the right person to guide us to a particular thing. So till then, we come back with something more interesting. Then have a great day.